भाई वाह, क्या माहौल कर दिया जी। 100 सवाल कर दिए हमने। 100 सवाल कर दिए, बेहतरीन सवाल हुए हैं अभी तक, बढ़िया जा रहा है। अभी लास्ट टॉपिक जो कवर हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है। अब देखते हैं आगे के टॉपिक्स कौन से हैं। 37 क्वेश्चंस बने हैं हमारे। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, बाय द वे मज़ा आ गया आपको, इस वाली बढ़िया रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू। चलिए, इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है वो बीच में पीक पे नहीं जाता, बीच में यानी कि पीक पे नहीं जाता। देखो, अब ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, दोनों हार्मोन, ठीक है। तो मुझे पता है एल एच तो पीक पे जाता है, एल एच पीक पे जाता है। एल एच सर जो आती है बिल्कुल बीच में आती है, पीक पीक पे जाता है। एफ एच का मुझे पता नहीं है, बट देखो बीच में ना, मिडल मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, अटेन अ पीक, अच्छा पीक पे जाता है, अटेन अ पीक, एल एच तो जाता ही जाता है। और एल एच के साथ साथ मेरे हिसाब से एफ एस एच अपनी पीक पे तो जाता है, हाँ। एल एच पीक पे जाता है, क्यों भाई? क्योंकि लूटनाइजिंग हार्मोन का काम होता है वो आपको, वो आपके सेकेंडरी, वो आपके ग्राफियन फॉलिकल को ख़राब करके, मतलब बीच से फाड़ के उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकाल दे। ठीक है, सेकेंडरी oocyte निकाल दे, ये उसका एल एच का काम होता है। और एफ एस एच भी पीक पे चला जाता है। खैर एफ एस एच को तो थोड़ा बहुत रोक देता है वो इनहिबिन, उसका कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। एल एच एफ एस एच आंसर होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कौन कंट्रोल करता है? एल एच होता है, एफ एस एच भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन भी कंट्रोल करता है भाई इस कायदे से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब कम हो जाता है तो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। स्पर्म जो होता है ना, मैचुरेशन, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, मोटिलिटी वगैरह हो जाती है, फर्टिलाइजिंग वगैरह कहाँ आती है? मोटिलिटी जो, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ना वो मोटाइल वगैरह नहीं हो पाता, उससे बाहर निकल के मेरे हिसाब से वास रेटिटेस्टिस वगैरह से पास हो गई, मेरे हिसाब से एपिडिडिमिस में ये सब आता है। ये सारी चीज़ें शायद, या तो मैं श्योर नहीं हूँ यार, एपिडिडिमिस में ही है। इंक्रीजिंग इनकी जो मोटिलिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी बहुत मोटिलिटी तो होती है भाई। वहाँ तक कैसे जाएंगे, एपिडिडिमिस तक कैसे जाएंगे? अगर आपको दिखाना हो, मैं ज़रा दिखा दूँ कैसे, कहाँ निकलता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। स्पर्म जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। एक, दो तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, एक लॉब्यूल में, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, ठीक है। बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आपके वो टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में मिल जाएंगे जी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में मिल जाएंगे। और ये होता है एक टेस्टिस में तकरीबन 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। ओके भाई, कुछ और बनाना चाह रहा था मैं। 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा था। तो और इनका जो पाथ है, इनका पाथ कैसा होता है मैं बताऊँ आपको। अरे भाई, पाथ कहाँ से दिखाते हैं? चलो यहाँ से दिखा देते हैं। ये आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, ये जाते हैं रेटिटेस्टीज में, रेटिटेस्टीज से जाते हैं वहाँ से एफरेंशिया से होके एपिडिडिमिस में। यहाँ पे ये इंक्रीज मोटिलिटी वगैरह होती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इनकी बनती है यहाँ पे। सीमन जो होता है, सीमन का रिलीज होना वजाइना में इजैकुलेशन कहता है, बहुत जल्दी हो जाने को प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, सीमन का रिलीज होना इजैकुलेशन होता है, हाँ हाँ। इन द वजाइना इंसेमिनेशन है। इजैकुलेट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि इंसेमिनेशन भी हो रही है। क्रोमोजोम के एब्सेंस में क्या होता है भाई, सॉरी एक्रोजोम क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखना। स्पर्म के ना बिल्कुल आगे की ओर, आगे की ओर, स्पर्म की आगे की ओर क्या होता है जी? स्पर्म की आगे की ओर होता है कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ये एंजाइम्स पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं आपकी, जो एग का जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ने में मदद करते हैं। और अगर नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कैनॉट, मतलब अगर ये नहीं होगा तो भैया एग कैसे पेनिट्रेट करेगा? सोचो सोचो। स्पर्म जो होता है आपके एंजाइमेटिक सब्सटेंस जो फॉर डिजॉल्विंग एग कवरिंग, इट इज़ कॉल्ड, आई हैव नो आइडिया। लेट्स गो विद स्पर्म लाइजिन। लेकिन स्पर्म लाइजिन तो हो गया स्पर्म को तोड़ने वाला। लेट्स गो विद दिस, हाइलोरोनिक एसिड। स्पर्म लाइजिन है, एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है भैया? जो अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई आपकी, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गई। आप अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, जनरल टॉपिक्स में बता देता हूँ। पिछली वीडियोस में देख लेना, ये तो पार्ट 3 है तो पिछली वीडियोस में आप ज़रूर देख लेना।
ठीक है। क्या क्या कर लिया हमने? रुक जाओ यार, याद करने दो मुझे। बेसिक आपने स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो गया, ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी। इसके अलावा आपने और क्या कर लिया? मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लिया आपने, फर्टिलाइजेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, या नहीं जस्ट अभी अभी किया हमने, वो कर लिया। इम्प्लांटेशन वगैरह भी रह रहा है हम लोगों का। आ जाओ इम्प्लांटेशन पे आ जाओ। गैमेटोजेनेसिस भी हो गया बाय द वे, कवर्ड। प्रेगनेंसी बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ व्हाट? देखो ऐसा है कि आपका जाइगोट बना, ठीक है। आ जा रहा हूँ थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास आओ। यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, यहाँ कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक, जाइगोट बन गया। जाइगोट होता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के निकल के आया, निकल के आया, निकल के आया, निकल के आया, और यहाँ कहीं इम्प्लांट हो गया, ठीक है, यहाँ कहीं आके इम्प्लांट हो गया। तो उस समय यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बड़ा हो जाता है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे हिसाब से वो एम्ब्रियो तक बन जाता है। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, शायद एम्ब्रियो होना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्लास्टोसिस्ट, अच्छा अच्छा। ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है पहली बात तो? देखो पहले आपका बनता है एम्ब्रियो, ठीक है, फिर वो डिवाइड करता है, मोरुला बनता है, मोरुला के बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है बेसिकली। अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तो, ठीक है, जाइगोट बना आपका, जाइगोट के बाद आपका, नहीं ये तो आपका वो है सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, ये ओवम मान लो चलो इसे। ये आपका जाइगोट बन, ये आपका जाइगोट है कायदे से, ये आपका अच्छा ये आपका मोरुला बनता है, ठीक है। मोरुला के बाद आपका जाइगोट वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है भाई। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, ना कि मोरुला। बिल्कुल ही गलत सोच रहा था मैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है जी? जो अभी अभी मैंने दिखाया आपको, फर्टिलाइजेशन की साइड जस्ट अभी दिखाई थी कि जी फर्टिलाइजेशन होगी आपकी कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन, ये रीडायरेक्ट क्यों कर दे रहा है मुझे, ये समझ नहीं आ रहा है। खैर फर्टिलाइजेशन यहाँ कहीं हो रही है ना, तो ये क्लियरली फेलोपियन ट्यूब है आपकी, फेलोपियन ट्यूब में हो रही है। एम्प्यूलरी इस्थमस रीजन होता है पर्टिकुलरली। ये क्या चीज़ बोल दी भाई मैंने? ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है, इसके बीच का कहीं रीजन होता है, वहाँ पे होती है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फर्टिलाइजेशन अकर एट दी एम्प्यूलरी इस्थमस तो है ही नहीं यहाँ पे। लेट्स गो विद जस्ट एम्प्यूला, जस्ट एम्प्यूला, ठीक है भाई। इनमें से एकदम एग्जैक्ट साइट कौन सी है इम्प्लांटेशन की? देखो इम्प्लांटेशन की बात हो रही है, इम्प्लांटेशन मतलब उसका चिपक जाना वहाँ पे, ना कि फर्टिलाइजेशन। तो एंडोमीट्रियम पे होती है। एंडोमीट्रियम क्या है जी? आपकी यूट्रस है ना जो, ये आपकी मैंने तो शायद डायग्राम भी पेस्ट तो किए थे यार, डायग्राम मिल जाए एक बारी मेरे को। नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ही किए हैं, फीमेल के नहीं दिख रहे मुझे। खैर जो भी है, थोड़ा ऊपर आता है यार, ये बीच की जगह भर जाते हैं, ठीक है। जो यूट्रस है, जो बेसिकली आपका जो यूट्रस है वो कुछ ऐसा तो दिखता है ना, ऐसा सा दिखता है। तो ये यूट्रस की लेयर्स होती हैं, ये यूट्रस की लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, वो थिक हो जाती है। एक सेकंड, इसको रेड करने दो, एक काम करो, ठीक है। ये थिक हो जाती हैं, ये थिक हो जाती हैं, एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है। क्यों भाई? इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स वगैरह आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स इसलिए आ जाती हैं कुल मिला के कि भैया सिस्टम होना चाहिए ना भाई, मोलिक्यूल पावर होनी चाहिए, समझे बेटे, मोलिक्यूल पावर होनी चाहिए। ये देखो लाडले, सिस्टम। वो कौन है? राहुल, राहुल भाई जो है, राहुल पहलवान। खैर, तो एंडोमीट्रियम होना चाहिए आपका तगड़ा, वहाँ पे आपकी इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है, ताकि आपके ब्लास्टोसिस्ट को बढ़िया खाना पीना, दूध दही सब मिल जाए, बढ़िया बेहतरीन खाना। ह्यूमन यूसाइड जो है रिलीज़ होता है कहाँ पे ओव्यूलेशन में? वो होता है आपका फलोपियन ट्यूब में। एक सेकेंड, आर यू श्योर? हाँ, फलोपियन ट्यूब में ही होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता है और उसका जो अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल में, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। डेवलप होके वो इम्प्लांट हो जाता है वहाँ पे ना, बॉब को प्लांट कर दिया, ऐसे ही इम्प्लांट कर दिया, अंदर डाल दिया, एकदम एकदम बेहतरीन गाड़ दिया अंदर आपने। आपके पास एम्ब्रियो अगर आपका डेवलप करके 8 से 16 ब्लास्टोमियर बना दे। ब्लास्टोमियर क्या होता है ना, पहले ये जाइगोट होते हैं, ठीक है, पहले ये जाइगोट है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है। अब इसमें क्लीवेज होती है। क्लीवेज क्या होती है? एक तो डिवीजन होता है कि ऐसे ही 2 सेल बनते हैं। क्लीवेज में क्या होता है, ये 2 में तो डिवाइड होता है, बट अमाउंट उतना ही रहता है। फिर ये 4 में डिवाइड होता है, ठीक है, 4 में डिवाइड होता है, फिर ऐसे कर करके ना, और इस एक डिवीजन को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर कहते हैं इसे, एक डिवीजन को ब्लास्टोमियर कहते हैं।
तो ऐसे जब 8 से 16 होते हैं तो शायद इन्हें मोरुला कहते हैं, मोरुला कहते हैं बिल्कुल। इनमें से कौन सी चीज़ एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट करेगी? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में इनटू एम्ब्रियो, अरे एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट करता है इन सब चीज़ों में। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेट्स गो विद डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, लेट्स गो विद एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि यार एम्ब्रियो डिफरेंशिएट करके इनर सेल मास बनाता है जहाँ तक मुझे याद है। डाउट में है, चलो बता देना भाई। इनमें से कौन सी लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की जो एंडोमेट्रियम में अटैच होती है? तो विच ऑफ द लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट में ना ऊपर वाला जो लेयर होती है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, और वही जाके अटैच होती है आपकी इसमें, किसमें, एक बारी कंफर्म कर लेंगे, गलत तो नहीं है जी। आ जाओ एक बारी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर जो होती है ना ब्लास्टोसिस्ट में, ये देखो बेहतरीन डायग्राम है, बहुत प्यारा डायग्राम है। ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर होती है, इनर सेल मास, सॉरी ये वाली लेयर है। अरे 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 बेटे ये क्या कर दिया, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट होता है शायद, अरे मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास होता है, हाँ तो ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है जो दिख रहा है पर्पल पर्पल, और ये इनर सेल मास है, और ये ब्लास्टोसील है। कुल मिला के ये ट्रोफोब्लास्ट जाके चिपक रहा है। ध्यान से देखो इस डायग्राम में, देखो यू देख रहे हो, यू देख रहे हो भाई, कितना बेहतरीन हुआ है भाई, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, यू देख रहे हो, या यू नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है जी? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ये जो आपका बेबी है ना, ये उसमें सस्पेंडेड होता है फ्लूइड में, ठीक है। एम्ब्रो ये अभी डेवलप होगा, ये फ्लूइड में सस्पेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फ्लूइड में सस्पेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉक से बचाता है भाई, अगर कहीं गिर गए ना तो वो शॉक ऑब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड, पता है ना सर। मतलब खुद इमेजिन करो कि आपको मैं डाल दूँ एक बबल में, बहुत बड़े बबल में, और उसमें पानी सा भर दूँ, और आप उसमें हो, और ये बबल में फेंक दूँ, तो आप में उतना वो नहीं होगा भैया, वो जो इम्पैक्ट होगा ना वो थोड़ा डिसिपेट हो जाएगा वाटर की वेव फॉर्म में, समझ रहे हो ना। पता नहीं, मैंने अपने मन से अंडरस्टैंड कुछ भी बोल दिया, मैं सही होगा गलत होगा देखी जाएगी भाई। क्यों, 1:27 हो रहे हैं, काम भी करना भी, असाइनमेंट। फीटस का जो अटैचमेंट है प्लेसेंटा, वो किस चीज़ से होता है? फीटस और प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जी ये चीज़ प्लेसेंटा, ये एरिया प्लेसेंटा, ये आपका फीटस है। इन दोनों में जो अटैचमेंट है वो अम्बिलिकल कॉर्ड करती है, ठीक है। ये जो रास्ता है, लटक जाओ भाई। ह्यूमन प्लेसेंटा कौन फॉर्म करता है? आपका कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू। ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है आपका, यूट्रस भी, ऊपर से यूट्रस वो इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली ये मेरे कॉलेज के कोर्स में है, और मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, याद कुछ नहीं आ रहा मुझे एक्स्ट्रा बताने के लिए, समझ रहे हो। पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए मुझे। और ये कोरियोनिक विलाई होता है, तो मेरे हिसाब से बोथ 1 और 3 होना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही है। फीटल मेम्ब्रेन जो कि आपका पहला ब्लड कॉर्पक फॉर सर्कुलेशन इन एम्ब्रियो इज कॉर्पुस्कल, ब्लड कॉर्पुस्कल, आरबीसी वगैरह, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? तो मेरे हिसाब से यार वो योग सैक करता है। पहली बात तो मेम्ब्रेन, 4 मेम्ब्रेन होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन 4 होते हैं, तो उसमें से योग सैक और एमनियोनी है, मेरे हिसाब से योग सैक करता है ये काम। ये दोनों तो फीटल मेम्ब्रेन नहीं होते क्या ही करेंगे ये दोनों। जाइगोट कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले होती है आपकी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद बना आपका जाइगोट, सही बात है। उसके बाद हुई आपकी क्लीवेज, सही बात है। ब्लास्टुला नहीं बना, पहले क्लीवेज हुई, क्लीवेज के बाद आपका मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रोला बना। गैस्ट्रोला क्या होता है? जब ना 3 लेयर आ जाती हैं आपके पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है? इतना धीरे क्यों बोला आपने? पता नहीं मेरे को, मुझे नहीं पता, मैं तो अकेले हूँ इस वाले रूम में। तो जी HCG बनता है, HPL भी बनता है, दोनों बनते हैं। और रिलैक्सिन जो होता है ना, बिल्कुल एंड में बनता होगा, मुझे नहीं पता रिलैक्सिन का क्या काम है, मैं भूल गया हूँ। HCG HPL रिलैक्सिन का क्या काम है बता दो जी, ये डाउट में डाल दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है लाडले, ओके सर डाल दो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ HCG HPL एंड LH? एक काम करो ना, हाँ जी बताओ।
इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर दो टू डू लिस्ट में, टर्न इनटू टू डू लिस्ट। क्या बोलते हो गाइस? बिल्कुल। तो जी ये डाउट सॉल्व हो गया हमारा। नहीं सारे नहीं, सारे सॉल्व नहीं कर रहे। अब ये देखो, ये डाउट्स हैं हमारे, तो इनमें से कौन कौन से सॉल्व हो गया जी? फंक्शन ऑफ इनिवन भव्य ने बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। बचा कुछ ये हैं दो, मुझे बता देना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। है तो ये ऑल ऑफ दी अबव, तुक्के तुक्के मार दिया। थिक येलो हाई प्रोटीन फ्लूइड बताओ जो कि मेमोरी ग्लैंड से निकलता है। तो जो सेमिनल फ्लूइड नहीं भाई, ये सब नहीं, नॉट दीज डैंग जोक्स। तो जो मवाज मिल्क में एक थिक येलो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये पीना चाहिए। मतलब बच्चे हो तो बच्चों को क्या ही समझाओगे? तो ये सेंटेंस बोलने वाला था ही नहीं, फिर बच्चों को समझाना नहीं तो कैसे करोगे? सेलुलर लेयर जो डिसइंटीग्रेट रीजनरेट करती है, फिर डिसइंटीग्रेट, फिर रीजनरेट करती है। तो डर्मिस ऑफ स्किन भी सही है, सही बताऊँ तो बिल्कुल सही है। और लेकिन बेटर आंसर एंडोमीट्रियम है। एंडोमीट्रियम डिसइंटीग्रेट करती है तो आपका वो बनता है ना, मेंसीज बनता है, जो आपका बनता नहीं है, मतलब प्रोड्यूस होता है। एक एक कौन सा अनआंसर्ड है? अच्छा, जो कर रहे हैं वो है, समझे? उसी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एंडोमीट्रियम बनता है, फिर वो टूट जाता है, तो उसमें खून वून होता है और ग्रैन्यूल्स वगैरह होता है, तो वो बाहर फ्लश आउट होता है जब निकलता है, तो उसे मेंसीज कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है आपका? जेस्टेशन पीरियड होता है आपका जी, कौन सा पीरियड होता है? मतलब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर बच्चा पैदा हुआ, पार्टूरेशन जो होता है, जब आपका बच्चा निकल रहा है, उसके बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको वो बोलते हैं पार्टूरेशन। पार्ट होना, पार्टिंग ऑफ मोमा एंड बेबे, बेबा, बेबी, बेबे, बेबे। क्या भाई, क्या था ये? पार्टूरेशन से आप राज खन्ना बन गए, राजेश खन्ना, जो भी थे वो एक्टर, जो थे खन्ना थे वो, कुमार नहीं थे वो, मुझे नहीं पता। मैमल में प्रेगनेंसी के ऑनसेट में क्या होता है जी? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। सोचो भाई, बेंच मारने लगी आपकी मम्मी, जैसी आप प्रेग्नेंट हुई बेंच मारने लगी 75 की। इन ओवरी डिसइंटीग्रेट नहीं करती है भाई, पागलो, आगे बच्चे और भी बनाने हैं ना, तो वो ओवरी गैमिट बनाती है। फर्दर ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाती है, जी हाँ। फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ओव्यूलेशन ज़्यादा बेटर आंसर है भाई। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से ही होगी ना, पहला स्टेप वो है। इंडिकेटिंग प्रेगनेंसी, भैया आपकी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, प्रेगनेंसी हो गई आपकी। हाँ, लैक नहीं, देखो यार, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया तो नहीं, तब तो प्रेगनेंसी का ये तो अपोजिट है भाई। रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड एंडोमेट, नहीं ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी ठीक है। इसके अलावा और भी बेटर हो सकता था आंसर, बट ठीक है, ये भी सही है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हार्ट कब बन जाता है? हार्ट पता नहीं मुझे, ट्राइमेस्टर ही होगा, फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर लेके चलता है भाई। अच्छा, पहले महीने में बनता है, बनता होगा भाई, मुझे नहीं पता, ये वाला थोड़ा भाई का वो है। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले आपकी उंगलियां बनती हैं, शायद डिजिट्स बनते हैं आपके, लिम्स वगैरह बनते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। ये भी गलत है, हार्ट बनता है। अच्छा ठीक है भाई, ओके। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? जब आपका बेबी बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो बेबी सिग्नल करता है टू दी मदर्स ब्रेन एंड दी हार्मोनल प्रोफाइल चेंज करने के लिए सिग्नल होता है वो, तो ताकि वो बेबी इजेक्ट हो जाए, उसे बोलते हैं आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, FER। तो ये इसके बारे में क्या बताना है? क्या कैसे इंड्यूस होता है? जब आपका फीटस फुली डेवलप हो जाए ना, तो खुद अपने आप सिग्नल भेजने लगता है, ठीक है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कोलोस्ट्रम किस कलर का जी? येलो कलर का, येलो कलर का। सिग्नल फॉर पार्टूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्टूरेशन का सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो एकदम जब तक बेबी फुल्ली डेवलप्ड होता है तभी होगा, समझ रहे हो ना? फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फीटस करता है साइन, अरे अच्छा हाँ, प्लेसेंटा भी तो करता है। अच्छा सॉरी सॉरी, ऑप्शन ही नहीं पढ़ा तो कहाँ से करूँगा मैं? इनमें से कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो आपका बेबी बम्प है, ये आपका बेबी बम्प है, ठीक है? आपका नहीं है, मतलब ऐसे ही है कुछ, नॉट टू स्केल। तो ये इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगी जब जब आपके क्या होगा? ये कब होगा जी? कोई कॉन्ट्रैक्शन कब आएगी आपकी? ये कॉन्ट्रैक्शन आने की है जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तब।
ये कॉन्ट्रैक्शन आती ही क्यों है भाई? नीचे पुश करने के लिए। डिलीवरी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं मदर के, डिफ्रेंशिएशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। मिल्क प्रोड्यूस करना, लैक्टोज, लैक्टेट, लैक्टोजन, है ना। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन सिमुलेट करता है? चलो ट्राई करो, ट्राई करो। अगर आपने ऑक्सीटोसिन कहा तो बिल्कुल सही है, वो करेक्ट है। पार्टुरेशन कौन इंड्यूस करता है? पार्टुरेशन इंड्यूस करता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बताओ जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जी क्या आंसर है इसका। आपकी इंक्रीज्ड ऑक्सीटोसिन लेवल से कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाना, एकदम जोर लगा देना। मैकेनिकल प्रेशर ऑन द सर्विक्स, हाँ, जो बेबी का हेड आ रहा है बाहर निकल के आ रहा है, सर्विक्स से बाहर निकल के आ रहा है। लेट मी गो हेयर, सर्विक्स में नहीं, ये डायग्राम पे दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ, ये रहा। ये बेबी का हेड टच होता है ना यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे टच होता है तो यूट्रस स्ट्रेच होना। हाँ, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ साथ आज का ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर था भाई, मेरी थोड़ी वीकनेस थी इसमें, भाई को थोड़ा सिस्टम हैंग था इसमें। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो बता देना, कुछ भी फीडबैक दो मेरे को, ठीक है। फीडबैक मुझे अच्छा लगता है, मुझे फीडबैक मिलता तो और आई नो वर्क ऑन इट। इसी के साथ साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पढ़ाई करो, लिखाई करो, लिबास बदलो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आना, फोड़ के मत आना, रुको, हमारी भी तो कोई अलग टैगलाइन होनी चाहिए ना, कुछ और होना चाहिए। सेंधा नमक चाट के आना। बाय बाय।